कड़े सुरक्षा के बीच में रीट का आज दूसरे दिन की पहली पारी संपन्न हो गई है। जिस तरीके से आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से एक एक स्टूडेंट जो कि एग्ज़ाम्स देने के लिए जा रहा है उसकी इतनी कड़ाई से चेकिंग की जा रही है कि आप देखिए स्क्रीन पर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इस परीक्षा को लेकर पुलिस ने चाक चौबंद इंतज़ाम किए। लेकिन इसी बीच एक खबर आ रही है कि एक सेंटर पर 2 पुलिसकर्मी थे, उनकी छोटी सी लापरवाही की वजह से इस पूरे मामले को लेकर बाड़मेर के एसपी ने उन्हें लाइन हाजिर कर दिया है। इस मामले की अभी अधिक जानकारी नहीं आ पाई है कि और इस बात को लेकर पुलिस भी इन्वेस्टिगेशंस कर रही है। इसके साथ ही जो दूसरे दिन की पहली पारी में शुरू से ही बाड़मेर के ज़िला कलेक्टर से लेकर और एसपी सहित पुलिस के आला अधिकारी, प्रशासन के आला अधिकारी एक एक सेंटर्स पर जाकर तमाम जो सुरक्षा के इंतज़ाम हैं और इस परीक्षा को सफल बनाने के लिए जो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो गाइडलाइंस थी उसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये सब कुछ देखने के लिए प्रशासनिक अमला, पुलिस अमला सेंटर्स पर निकला है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ इस पूरे मामले पर कार्रवाई की गई है। अभी तक जिस तरीके से कल 2 पारी में एग्जाम्स हुआ, तीसरी पारी में संपन्न हो गया, जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन के इंतजाम थे यकीनन अपने आप में काबिले तारीफ थे। सबसे पहले हम बता रहे हैं कि किस तरीके से 2 पुलिसकर्मियों ने छोटी मोटी जो लापरवाही की, उसके बाद में बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने उन दोनों को लाइन हाजिर कर दिया है। सुनिए बाड़मेर के एसपी दीपक भार्गव को। कार्रवाई हुई, पुलिस को स्ट्रिक्ट किया गया है। पुलिस अगर कोई लापरवाही बरतती है तो उनके विरुद्ध जो विभागीय कार्रवाई बनेगी वो भी होगी। उनको ब्रीफ किया गया है कि सख्ती से, विनम्रता और सख्ती में कोई कनेक्शन नहीं है। विनम्रता से, सख्ती से पेश आएँ, सबसे कोई लूपहोल नहीं छोड़ें, फ्रिस्किंग ढंग से करें। पर हैं तो बच्चे ही एग्ज़ाम देने आए हुए हैं, तो जो उनकी मदद बन सकती है वो करें। विभागीय कार्रवाई को पुलिसकर्मियों के खिलाफ नहीं हो रहा है। अभी 2 जनों को लाइन हाजिर किया है। क्या कारण, क्या वो एक बार जांच हो जाए फिर क्लियर कर लेंगे। लापरवाही है, कोई बड़ा इशू नहीं है, छोटी मोटी लापरवाही थी पर लाइन भेजा है। कल के दिन में आप काफ़ी सारे काफ़ी सारे सेंटर पर गए थे। बूथ सही कह रहे हैं आप, क्योंकि राज्य सरकार ने और जिला प्रशासन ने इन परीक्षाओं को इलेक्शन मोड पे लिया है लगभग। तो जितनी सुरक्षा और संवेदनशीलता इलेक्शन में बरतते हैं उतनी ही उससे ज़्यादा बरत रहे हैं। अभी मेरा आखिरी सवाल, चौथा राउंड जब तक नहीं हो जाता इस इलेक्शन का, तब तक एसपी दीपक भार्गव शायद चयन की सांस नहीं लेंगे। मैं और मेरे जितने भी साथी हैं, खुद कलेक्सा लगे हुए हैं साथ में, चयन की सांस। और मेरे को मेरी टीम पे विश्वास है कि वो कोई भी चीज़ ऐसी होने नहीं देंगे अनटोवर्ड। तो आशा करते हैं चौथी शिफ्ट भी आराम से निकलेगी। रीट परीक्षा केंद्र पर इस बार सुरक्षा के कितने इंतज़ाम किए गए हैं, चेकिंग कितनी ज़्यादा है, इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगाइए। जैसे मोबाइल, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, घड़ी, चेन, अंगूठी या ईयरिंग के साथ अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, उसकी चेकिंग की जा रही है। अगर इनमें से कोई भी वस्तु उसके पास में है तो उसको उतारा जा रहा है। इसके साथ ही अभ्यर्थी सिर्फ शर्ट, टी शर्ट या हाफ स्लीव पहनकर ही परीक्षा के सेंटर्स पर पहुंच सकता है। दुपट्टा पहनने वाली महिलाओं को भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। वहीं पिछली बार हुई नकल से सबक लेते हुए इस बार इस तरीके के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बाड़मेर के ज़िला कलेक्टर्स और एसपी अलग अलग सेंटर्स पर जाकर लगातार जो एग्ज़ाम चल रहा है उसको लेकर दौरा कर रहे हैं। परीक्षार्थी किसी भी तरीके की कोई भी नकल या इस तरीके की कोई भी तमाम तरीके की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड्स की गाइडलाइंस है उसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इन सब चीज़ों की जांच कर रहे हैं। सुनिए बाड़मेर के ज़िला कलेक्टर लोकबंधु को। अभी जो बाड़मेर में जो रीट के एग्ज़ाम के बाकी 2 शिफ्ट कल हुए और आज तीसरा शिफ्ट है। अभी तक एग्ज़ाम जो है पूरा सुचारू रूप से चल रहा है और उसके संबंध में जो विस्तृत तैयारियां की गई थी उसी का परिणाम है कि हम बिना किसी हिंड्रेंस के इस एग्ज़ाम को अभी तक कंडक्ट करा पाएँ। परीक्षा केंद्र के अंदर जो पूरी व्यवस्थाएं जो बताई गई थी और जिस प्रोटोकॉल के तहत CS को, ACS को, इन्विजिलेटर्स को बताया गया था उसको फॉलो किया जा रहा है और इसी को चेक करने के लिए हम यहाँ आए। प्रश्न पत्र की जो निगरानी है वो तो यहाँ नहीं है, वो तो हमने ट्रेजरी में भी रखी थी और यहाँ पहुँचने तक भी रखी थी। और उसके बाद तो पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अभी तो 10 बज गए हैं, 10 बजे की बेल के बाद बच्चे उसको कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। तो पेपर जो है वो बिल्कुल सिक्योरिटी में था, बिल्कुल पेपर कोऑर्डिनेटर्स के साथ और वीडियोग्राफर और गार्ड के साथ यहाँ आया था और कोई भी इसमें चूक किसी भी लेवल पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये नीचे के
स्टाफ को कम्युनिकेटेड भी था और हमने इंश्योर भी किया कि फ्लाइंग स्क्वाड साथ में रहें। तो पेपर जो है वो सब जगह ठीक तरीके से। परीक्षार्थियों पर निगरानी के लिए तो सीसीटीवी कैमराज जो हैं हर रूम में लगे हुए हैं, और उसके अलावा जो है एडमिट कार्ड और उनके आईडी कार्ड्स भी लिए जा रहे हैं, कॉपी ली जा रही है, उसको चेक भी किया जा रहा है। साथ में ही अगर कोई सस्पिशियस कैंडिडेट लगता है तो उसको डिटेन करके उससे क्वेश्चनिंग करने का भी हमने डायरेक्शंस दिए हैं। तो जहाँ जहाँ ऐसा हुआ है वहाँ क्वेश्चनिंग की गई है। एक दो कोई माइनर केसेस हैं जिसमें कोई किसी को डिटेन करके क्वेश्चनिंग की गई थी। फर्दर उसमें क्या होता है वो बाद में जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। अभी तक पूर्ण रूप से निष्पक्ष, सुरक्षित और बिना किसी घटना के परीक्षाएं चल रही हैं। तीसरी शिफ्ट शुरू हो चुकी है और राउंड लगा के देख लिया, सब लोग मुस्तैद है अपनी ड्यूटी पे। एग्ज़ाम अच्छी तरह चल रहा है। हाँ, बाड़मेर, जालोर, मारवाड़ की संवेदनशीलता को देखते हुए एक्स्ट्रा जाब्ता डिप्लॉय किए। जो मापदंड है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, उससे अधिक जाब्ता हर एक सेंटर पे लगाए।